सबको जय यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज यहाँ रविवार है, सवेरे, आप लोग का तो रात हो गया। मैं तो जूम करने का टाइम नहीं था, वक्त नहीं था, इसलिए मैं सोचा कि इस बार हम लोग रिकॉर्डिंग करके आप लोग को भेजेंगे। जब आपको टाइम मिलेगा आराम से ये जो सेशन रिकॉर्डिंग में भेजता हूँ, आप लोग जरूर सुनिएगा। और चलिए हम लोग एक साथ प्रभु को स्तुति करते हुए, गाना गाते हुए हम लोग आरंभ करेंगे आज का प्रोग्राम सेशन। हालेलुया। सबसे पहले गाना जो है हम लोग का पुराना एक गाना है, यीशु का नाम सबसे प्यारा नाम। यीशु का नाम सबसे प्यारा नाम, यीशु का नाम सबसे सुंदर नाम। इमैनुएल, यीशु साथ हमारा है, परमेश्वर है साथ हमारा। इमैनुएल, यीशु साथ हमारा है, परमेश्वर है साथ हमारा। यीशु का नाम सबसे प्यारा नाम, यीशु का नाम सबसे सुंदर नाम। इमैनुएल, यीशु साथ हमारा है, परमेश्वर है साथ हमारा। इमैनुएल, यीशु साथ हमारा है, परमेश्वर है साथ हमारा। यीशु का नाम है शक्ति, यीशु का नाम है शांति, यीशु का नाम है शक्ति, यीशु का नाम है रोशनी। यीशु का नाम है शक्ति, यीशु का नाम है शांति, यीशु का नाम है मुक्ति, यीशु का नाम है रोशनी। यीशु का नाम सबसे प्यारा नाम, यीशु का नाम सबसे सुंदर नाम। इमैनुएल, यीशु साथ हमारा है, परमेश्वर है साथ हमारा। इमैनुएल, यीशु साथ हमारा है, परमेश्वर है साथ हमारा। यीशु का नाम है रक्षा, यीशु का नाम है दया, यीशु का नाम है प्यार, यीशु का नाम है जीवन। यीशु का नाम है रक्षा, यीशु का नाम है दया, यीशु का नाम है प्यार, यीशु का नाम है जीवन। यीशु का नाम सबसे प्यारा नाम, यीशु का नाम सबसे सुंदर नाम। इमैनुएल, यीशु साथ हमारा है, परमेश्वर है साथ हमारा। इमैनुएल, यीशु साथ हमारा है, परमेश्वर है साथ हमारा। यीशु का नाम सबसे प्यारा नाम, यीशु का नाम सबसे सुंदर नाम। इमैनुएल, यीशु साथ हमारा है, परमेश्वर है साथ हमारा। इमैनुएल, यीशु साथ हमारा है, परमेश्वर है साथ हमारा। इमैनुएल, यीशु साथ हमारा है, परमेश्वर है साथ हमारा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की दया हो, प्रभु की जय हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी टू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
हाँ प्रभु, इस समय जो हम लोग इस वक्त दिया, इस समय जो दिया, आपका साथ, आपका पास आकर, आपका सिंहासन का सामने खड़ा होकर हम लोग सब एक परिवार होते हैं। हम लोग प्रभु इस समय आपको आराधना करता हूँ, आपको धन्यवाद देते हो। हाँ प्रभु, आज का इस समय के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलिए मेरे भाई बहनों, इस समय अगला जो गाना है, हम लोग एक तो वर्शिप गाना। हम लोग सब पता है कि इस समय सारी दुनिया में प्रॉब्लम्स चलता है, बहुत प्रॉब्लम्स। और इस समय हम लोग को एक पूरा विश्वास होने चाहिए कि प्रभु हम लोग का चट्टान है, प्रभु हम लोग का शक्ति है, प्रभु हम लोग का आश्रय है। जब भी मुश्किल, जब भी मुसीबत आता है, उस समय मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रहना, एशिया का पुस्तक 41 में पद संख्या 10 और 13 में हम लोग बार बार पढ़ता है कि प्रभु वादा है कि डरो मत, मैं तुम्हारा साथ हर समय है। ऑल द टाइम आई विल बी विथ यू, फियर नॉट। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय ये गाना जो है चट्टान, प्रभु की स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए, विश्वास से हम लोग ये गाना गाएंगे। हालेलुया। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी संसार का परेशानियां हम लोग का विरुद्ध में आता है, जब तकलीफ आता है, जब मुसीबत आता है, उस समय याद रखना, जितना बड़ी तूफान आने से भी, जितना बड़ा लहरों हम लोग का विरोध में आने से कभी भी हम लोग डूबेगा नहीं। कारण यही है कि प्रभु हमारा साथ है, प्रभु हम लोग का चट्टान है। हालेलुया। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, जितना भी तूफान आने से भी, जितना भी प्रॉब्लम्स आने से भी, उसका बीच में प्रभु है। प्रभु का ताकत हम लोग का साथ में है, प्रभु ही हमारा ताकत है।
भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। धन्यवाद हो प्रभु, आपका जो वादा है कि डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारा साथ है। थैंक यू लॉर्ड। इस समय प्रभु हम लोग का जितना भी दिल में जो भी अशांति है, जो भी तकलीफ है, जो भी दुख है, जो भी प्रॉब्लम्स है प्रभु, हम लोग समर्पण करता है। आपका वचन में स्तोत्र ग्रंथ 55 का 22 में ऐसा कहता है कि जो कुछ हम लोग का मन में जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो सब आपका ऊपर में फेंकना। Cast your burdens to the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद हो। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू यू लॉर्ड। Hallelujah, we praise you. Hallelujah, धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, महिमा हो। हालेलुया। Glory to you, Lord. Hallelujah. चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगला गाना पवित्र आत्मा का शक्ति के लिए। इस समय जब हम लोग हर एक व्यक्ति यहाँ हम लोग वचन सुनने के लिए आया है, उस समय मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं होने से, पवित्र आत्मा का नया अभिषेक नहीं होने से कुछ फायदा नहीं है। हम लोग गाना गा सकता है, वचन बांट सकता है, लेकिन कुछ होता है होगा नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा हम लोग का लाइफ में। चलिए पवित्र आत्मा का वो एक नया आग, एक नया शक्ति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हुए हम लोग ये अगला गाना जो है, आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, कम विथ अ न्यू फायर। हालेलुया।
पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ मेरे जीवन को तू ही चला मेरे जीवन को तू ही चला पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ Hallelujah. Hallelujah. Oh Holy Spirit, come upon us, my Lord, with a new fire. एक नया आग, एक नया अभिषेक से भर दीजिए प्रभु। हर एक व्यक्ति, ये जो प्रोग्राम, ये जो सेशन, जो सुनने वाला, देखने वाला, हर एक व्यक्ति को छू लीजिए प्रभु। Touch us, Lord. Fill us, Lord, with a new anointing. हर एक वचन सुनने के लिए, वो विश्वास से सुनने के लिए, वो वचन में आपका शक्ति है, ये भरोसा से भर दीजिए प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ मेरे जीवन को तू ही चला मेरे जीवन को तू ही चला पवित्र आत्मा मेरे दिल में 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. पिता परमेश्वर, सारे मन से हम लोग एक साथ, एक परिवार होकर हम लोग आराधना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। ग्लोरी टू यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, चलिए हम लोग वचन सुनने के लिए तैयार हो जाए। आज का जो विषय है वचन का ही विषय है। ज़्यादा कुछ आप लोग बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज जो है इस समय जो दिया है वचन का शक्ति के बारे में और एक बार, हम लोग 1000 बार सुनने से भी, मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक समय हम लोग 1000 बार सुनने से भी अगला बार भी हम लोग का एक नया शक्ति, एक नया
एक तो आशीर्वाद आ जाता है, उसका एक नया मीनिंग आ जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ता है। सबसे पहले स्तोत्र ग्रंथ का अध्याय 1 पद संख्या 1 और 2, इसमें लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। लेकिन वचन प्रसंग 2 बोलता है, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वो जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वो व्यक्ति के लिए धन्य है वह मनुष्य। मेरे प्यारे भाइयों, दिन रात हम लोग प्रभु का वचन में ध्यान देना, यही है। वो देखिए, जो व्यक्ति प्रभु का वचन को हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने सब कुछ में प्रथम स्थान जब देता है, हम लोग का, हमको मालूम है, मेरा लाइफ में भी देखता है, जब मैं वचन में आया, वचन को प्रथम स्थान जब दिया, मेरा लाइफ चेंज हो गया। हर एक मैंने मेरा जिंदगी, मेरा लाइफ का हर एक एरिया में प्रभु का आशीर्वाद से भरा। तो यही तो हम लोग आज देखता है। देखिए, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 और 2, उसमें ऐसा लिखा है, पुराना नियम में यहूदी लोग, इस्राएल लोग जो मरुभूमि में जाने के समय प्रभु का यही है वचन, ऐसा कहता है, बोलता है, तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को ये नियम, आदेश और विधि निषेध सिखाने का आदेश दिया है, जिससे तुम नदी पार कर जिस देश पर अधिकार करता जा रहे हो, वह उनका पालन करते रहो। माने जहां भी तुम होने से भी ये प्रभु का वचन, उसका आदेश, उनका पालन करते रहो। एक दिन के लिए नहीं, हफ्ता में 1 बार 2 बार, महीने में 4 बार नहीं, हर एक समय 24 घंटा, ऑल द टाइम उनका पालन करते रहो। यदि तुम अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ जीवन भर अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे और जो नियम तथा आदेश में तुम्हें दे रहा हूं, यदि तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हारी आयु लंबी होगी, तुम्हारा लाइफ, यू विल हैव लॉन्ग लाइफ, माने आशीर्वाद से भर जाएगा। अगर तुम और तुम्हारा पुत्रों, तुम्हारा बच्चे, तुम्हारा ग्रैंड चिल्ड्रन, परिवार, हर एक परिवार ये जो वचन जो है उनका आदेश को पालन करते रहने से, तो तुम्हारी आयु लंबी होगी। योर लाइफ विल बी ब्लेस्ड, लंबी, मैंने ऐसा बोलता है प्रभु का वचन को मैंने प्रथम स्थान देने के लिए। उसके बाद हम लोग देखता है स्तोत्र ग्रंथ 138 का पद संख्या 1 से 4 लेके क्या लिखा है, ऐसा लिखा है, धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते और उसके मार्गों पर चलते हैं। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताते हो, तुम्हारे पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की तरह फलती फूलती है, तुम्हारे संतान जैतून की टहनियों के तरह तुम्हारे चैके की शोभा बढ़ाती है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उससे यही आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए, फैमिली, परिवार का बारे में वचन ऐसा बोलता है कि हम लोग प्रभु का वचन से हम लोग अगर चलता है, प्रभु का मार्ग, वचन माने वचन से, वो वचन से हम लोग अगर हम लोग का लाइफ चलता आगे, और प्रभु का श्रद्धा माने प्रभु के ऊपर में भय, इंग्लिश में बोलते हैं दोस हु फियर द लॉर्ड, माने ये नहीं कि प्रभु मुचुआ है, डराते थे, तुम ऐसा किया वैसा किया, हम तुमको शिक्षा करेगा, तुमको मार खाएगा, ऐसा नहीं। प्यार से श्रद्धा, प्यार से भय कि प्रभु हमारे लिए कितना कुछ करता है, लेकिन एक बार भी प्रभु को हम लोग दुख नहीं देना। यही है प्रभु पर श्रद्धा रखना, डर से नहीं, प्यार से,
ऐसा एक व्यक्ति होने से हम लोग का परिवार का ब्लेसिंग्स के बारे में इस स्तोत्र ग्रंथ 138 में देखता है। लास्ट चौथा में बोलता है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उसे यही आशीर्वाद प्राप्त होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का दुनिया में देखिए क्या होता है, हर एक परिवार में कितना अशांति है। हम लोग मालूम है, छुपाने की बात नहीं है। हर एक व्यक्ति में अभी अटैक ऐसा बढ़ गया, शैतान का अटैक बहुत बढ़ गया। मैंने हम लोग का घर में परिवार में अशांति, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा, बाप बेटा का प्रॉब्लम्स, बेटी बच्चे सब मैंने उल्टा पुल्टा, सब संसार का पीछे भागा हुआ, सब अशुद्ध में रहता है। मैंने आप लोग मालूम है क्या होता दुनिया में, कारण क्या है? एक कारण यही है कि हम लोग सब ये जो वादा जो है, ये जो वचन जो है भूल गया। परमेश्वर का वचन को हम लोग प्रथम स्थान नहीं दिया, भी हम लोग एकदम सेकेंडरी स्थान दिया। सेकंड, हम लोग आजकल देखता है कि हम लोग संसार का पीछे भागा हुआ है। संसार का कस्टम, फैशन, टीवी प्रोग्राम, फेसबुक, इसका उसमें ज्यादा ध्यान देता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सब आशीर्वाद कैसा आएगा? ये सब आशीर्वाद कैसा हम लोग प्राप्त करेगा? कभी भी नहीं। ये हम लोग भूल जाते। लेकिन हम लोग हमेशा प्रभु का पास आता, जब मुसीबत आता है हम लोग आता, प्रभु बचाइए बचाइए, ये चाहिए वो चाहिए। क्या फायदा मेरे भाइयों बहनों? वादा है कि तुम मेरा सारे दिल से तुम हमको प्यार करो, मेरा वचन को तुम आदेश तो मानो, और वो वचन में तो वो वचन का मार्ग से तुम चलते रहो, तब प्रभु का आशीर्वाद जरूर हम लोग का परिवार में आएगा। देखिए अगला गाल इसमें देखिए, पुराना नियम में योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8, जोशुआ, उसमें भी क्या लिखा है? बोलता है, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, माने हर समय इसका बारे में, वचन का बारे में तुम बात करते रहो घर में, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। जो तो हम लोग सुनता है, वचन सुनता पढ़ता, लेकिन वचन सुनता पढ़ता, लेकिन वो वचन से हम लोग रहता क्या? इसमें लिखा है तुम उसको सावधानी से पालन करो। बी केयरफुल, केयरफुली ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। इस तरह तुम अनंती करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। यू विल बी सक्सेसफुल इन एवरीथिंग यू डू। जो कुछ तुम करता है उसमें सब में सफलता होते रहेगा। वादा है प्रभु का वचन का। आज हम लोग को दिन रात क्या पढ़ने का टाइम है? छोड़िए ना, दिन रात छोड़िए। एक दिन में कितना समय हम लोग प्रभु का वचन के लिए हम लोग टाइम देता है? 5 मिनट, 10 मिनट। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें ध्यान देने से हम लोग का बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ ब्लेसिंग्स आएगा जरूर। वचन, अब देखिए स्तोत्र ग्रंथ का 119 का प्रसंग के 105 में क्या लिखा है? तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। मेरा रास्ता में अंधकार में, इस अंधकार दुनिया में प्रभु तुम्हारा वचन हमको सब कुछ दिखलाता है। योर वर्ड इज अ लैम्प टू माई फीट। अब हम लोग सब मालूम है, ये दुनिया में तो अंधकार बढ़ते रहता है, इंक्रीजिंग डे बाय डे। अंधकार, प्रॉब्लम्स, झगड़ा, वॉर, सब जगह देखिए ना क्या क्या हो रहा है। आप लोग को ज्यादा कुछ बोलने का दरकार नहीं है। ये अंधकार का समय है, प्रभु का वचन हम लोग को आलोकित करती है। माने प्रभु का वचन हम लोग का, जैसा रात में हम लोग अंधकार में, रात का टाइम में बाहर निकलता है, एक तो फ्लैश लाइट, टॉर्च लाइट, या एक तो बत्ती होने से हम लोग देख सकता कहां जाएगा। अगर वो अंधकार में जाने से हम लोग गिर जाएगा, विपत्ति में गिर जाएगा। स्तोत्र ग्रंथ इसमें बोलता है कि प्रभु आपका वचन हमारा ज्योति प्रदान करती है हर एक चीज में। हम लोग का सब, जब अंधकार, सारा दुनिया अंधकार में जाता है, आपका वचन जब मेरा दिल में है, कभी भी डरना नहीं। प्रभु आप हमको सब कुछ बतलाएगा। आपका वचन मेरा फ्लैश लाइट है, मेरा बत्ती है। हालेलुया। उसका बाद स्तोत्र ग्रंथ 119 का 92 में क्या लिखा है? बोलता है कि यदि तेरी संहिता से मुझे
अपार आनंद नहीं मिला होता तो मैं अपनी विपत्ति में मर गया होता है। बोलता है लॉर्ड इफ योर वर्ड वॉज नॉट माई जॉय, अगर आपका वचन में हम मैंने खुशी नहीं होता, उसमें ध्यान देते, मेरा वो वचन में वो शक्ति नहीं होता था, वो आनंद नहीं होता था, जब मेरा मुसीबत, जब मेरा विपत्ति आता है, प्रॉब्लम्स जब आता लाइफ का, प्रभु हम मर जाता था। वचन जब है हमारा दिल में, वचन जब मेरा फाउंडेशन है, मेरा परिवार का वचन प्रथम स्थान में जब देता है, जितना भी बड़ा प्रॉब्लम्स आने से भी हम लोग मरेगा नहीं, हम लोग जिंदा रहेगा, हम लोग खड़ा रहेगा, कभी भी डरेगा नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वचन का ताकत यही है। ये सब आप लोग बहुत बार सुना, लेकिन चलिए और एक बार भी सुनते सुनते हम लोग का नया एक शक्ति आने के लिए प्रार्थना करते हुए चलिए हम लोग सुनेगा, आगे सुनेगा। स्तोत्र ग्रंथ 119 में 11 में क्या बोलता है? मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आजकल बहुत मुश्किल है ना भाई बहनों, पाप में तो इसी हम लोग गिर जाता है ना। आज जो हम लोग इंटरनेट में घुसता है, फोन में जब जाता है, रास्ता में जाता है, एकदम अशुद्ध चित्र, मैंने आलतू फालतू सब पिक्चर वीडियो सब शैतान हम लोग का विरोध में फेंकता है। हम लोग उससे हम लोग आंख बंद करके नहीं चल सकता, वो तो आएगा सामने। लेकिन इसमें एक तो सीक्रेट यही बोलता है, दाऊद ने बोलता है कि प्रभु आपका वचन जब मेरा दिल में भीतर में जब है, मैं छिपा के रखा है, तो उसी कारण से हम पाप नहीं कर सकता। आपका विरोध में मैं पाप नहीं करूंगा, नहीं सकेगा। जिस व्यक्ति का भीतर में वचन से भरा हुआ, मेरे प्यारे भाइयों बहन, देखिए मेरा लाइफ में ये हम देखा है, मैं तो मदर टेरेसा का साथ काम करता जाता, रोज गिरजा जाता, प्रार्थना करता, लेकिन कितना बार ये वचन आने के पहले मेरा लाइफ तो एकदम बेकार था, हमेशा पाप, गुस्सा, अशुद्ध चिंता, सब कुछ। लेकिन जब वचन आया, ये जो सीक्रेट जब पाया, तब मेरा लाइफ बदल गया। पाप नहीं कर सकता है। अगर आप कंप्यूटर के सामने आप काम करता है, अगर आलतू फालतू चित्र आने से भी उस समय मेरे भाइयों बहनों, वो ताकत प्रभु का कृपा उसी समय वचन का तरह से हम लोग को मिलेगा, वो उसको हटाने के लिए, वो पाप में ना गिरने के लिए, वो ताकत हम लोग वचन से ही मिलेगा और कुछ नहीं, वचन से ही मिलेगा। वचन का इंपॉर्टेंस ये सब है। अब देखिए क्या लिखा है, एफिसियों का नाम संत पौलुस क्या लिखा है आप लोग मालूम है? ये जो हम लोग का वॉरफेयर, ये जो युद्ध है, जो अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब नहीं है। ये जो लड़ाई, ये जो जंग जो है हम लोग का मन में, हम लोग का हृदय में है। शैतान का राज्य और परमेश्वर का राज्य का बीच में जो लड़ाई जो हम लोग बीच में है, वो सब यहाँ हम लोग का हृदय, हम लोग का मन में। और इसमें खाली एक तो दवाई, एक ही दवाई है, पवित्र आत्मा का तलवार जो है प्रभु का वचन। ये हम लोग यूज करने से हम लोग जीत जाएगा। एफिसियों का नाम संत पौलुस ने क्या लिखा है? अध्याय 6:17 में बोलता है, इसके अतिरिक्त मुक्ति का तोप पहन ले और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करे। परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा का तलवार क्या है? वो वचन है। खाली वचन ऐसा बोलने से नहीं होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, विश्वास से भी नहीं होगा। वचन लेके विश्वास से हम लोग जब यूज करता है, तब शैतान भाग जाता है। प्रभु का वचन हम लोग का हर समय हम लोग का मन में होना चाहिए। देखिए अगला जो है यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2:14 का लास्ट भाग, पूरा नहीं लिखता है, लास्ट में क्या लिखा है? संत यूहन्ना का क्या लिखा है? बोलता है, युवकों मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम शक्तिशाली हो, तुम में ईश्वर का वचन निवास करता है और तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। हम लोग क्यों, कैसा शक्तिशाली होता है? पवित्र वचन, ईश्वर का वचन जब मेरा हृदय में, मेरा दिल में जब निवास करता है, तब जब भी शैतान हमारा विरोध में जब आता है, पवित्र आत्मा का तलवार जो वचन है हम लोग का मुंह से जब आएगा, वो हट जाएगा, वो भागेगा।
यही एक रास्ता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और कुछ है आपका संपत्ति, आपका पैसा, आपका ताकत, आपका बुद्धि बेकार, बेकार। और यही समय जो आ रहा है, जो आ रहा है, अभी तमाशा शुरू नहीं हुआ, अभी होने वाला है। ये सब जब अंधकार जब शुरू होगा और बढ़ते रहेगा, जब तूफान बढ़ते रहेगा, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका दोस्त ही आपका पॉलिटिकल लेवल का दोस्त हो, आपका ताकत, आपका बुद्धि, आपका डिग्री, आपका बैंक बैलेंस से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पवित्र आत्मा का तलवार का वचन अगर हमारा भीतर में है, हम लोग जीत जाएगा। हर समय हम लोग खुशी रहेगा। जितना भी बड़ा तूफान आने से हम लोग डरेगा नहीं। हम लोग एक नया शक्ति मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे हम क्यों हमेशा बोलते हैं वचन का बारे में? क्योंकि अभी वो समय आ गया, वचन का यूज करने का समय आ गया। उसमें प्रथम स्थान देना, इसमें आप पीएचडी डिग्री लेने का दरकार नहीं, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। किसी का दरकार है? आप खाली परमेश्वर के सामने बैठ के आंख बंद करके पवित्र आत्मा हमको बताइए, सिखाइए बोलने से, जितना भी बड़ा अनपढ़ आदमी होने से भी वचन आपका आंख में आएगा, आपका आंख खोलेगा, हृदय का आंख खोलेगा, आपका बुद्धि बढ़ेगा। ये लड़ाई में कैसा जीतने का वो सब वचन से ही आपको मालूम होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, संत योहान का सुसमाचार अध्याय 15 का प्रसंग 7 में प्रभु यीशु का बात जरा सुनिए। तो ये तो आप 5000 बार सुना होगा, और एक बार भी सुनिए। प्रभु यीशु बोलते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। दो कंडीशन प्रभु बोलता है। नंबर 1, यदि तुम मुझ में रहो, हम और आप प्रभु का साथ हमेशा मिलजुल कर रहना है 24/7 परमानेंटली। ऐसा नहीं कि एक बार आ गया, हफ्ता में 2 बार हम लोग जब गिरजा जाता, नहीं, 24 घंटा 24/7 प्रभु का साथ। हम लोग का वाईफाई, हम हमेशा बोलते हैं वाईफाई, हम लोग का मन स्वर्ग में प्रभु का साथ एकदम जुड़ाने होगा। ऑल द टाइम अबाइड विथ हिम 24/7। तुम में मेरी शिक्षा, और दूसरा वाला क्या कंडीशन बोलता है? और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है। माने प्रभु का वचन खाली पढ़ने से नहीं होगा, आपका बाइबल में या फोन में रहने से फायदा नहीं। ये वचन जो पढ़ता सुनता, कम से कम तो जो मेन वचन जो है, लड़ाई के लिए जो कुछ चाहिए हम लोग, अशांति के लिए, जब शैतान हम लोग का बच्चे का पीछे आता है, जब हम लोग का फाइनेंस का, हम लोग का माने परेशानी, जो कुछ हेल्थ, जो कुछ है, उसका लिए वचन है। वो कम से कम वो इंपॉर्टेंट वचन हम लोग का मन में होने चाहिए। वो वचन जब हमारा भीतर, हमारा मन का भीतर, हमारे हृदय में जब रहता है, जब निवास करते परमानेंट जब है, तब प्रभु का वादा ये है, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। ये मत पूछे कि हाँ प्रभु हमको एक तो नया मर्सिडीज बेंज गाड़ी चाहिए, नहीं, वो सब हम देखिए, वचन जब हम लोग का लाइफ में आ जाता है, प्रथम स्थान जब आ जाता है, हम लोग ये सब पूछता भी नहीं। आजकल मेरा प्रार्थना वो सब नहीं है, वो सब सेकंड है। फर्स्ट, प्रथम प्रार्थना मेरा यही है कि प्रभु आपका उपस्थिति, आपका प्रेजेंस से भर दीजिए, हर समय आपका साथ रहने के लिए वो कृपा दीजिए प्रभु। एक सेकंड के लिए आपसे हटने के लिए हमको मत छोड़िए। और हम पूछते कि प्रभु आपका वचन में आगे बढ़ने के लिए वो कृपा दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा का शक्ति द्वारा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम लोग ये सेशन में आप लोग, अब ये समय आ गया ऐसा कि वचन के लिए आप प्रथम स्थान दीजिए, वचन को, और कुछ नहीं, बाकी सब आ जाएगा। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, इस समय हम लोग छोटी सी एक प्रार्थना करते हुए एक तो हिंदी गाना गाएंगे। मेरा जो पुराना गाना जो है, आप लोग मालूम है, पवित्र आत्मा का गाना। हालेलुया, यीशुवे स्तोत्र। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में तू अब आजा, पवित्र आत्मा। चलिए हम लोग सब एक प्रार्थना का रूप से एक नया अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा तो हम लोग का हर एक व्यक्ति के भीतर में है,
लेकिन एक नया अभिषेक, एक नया अनॉइंटिंग से, एक नया आग लेके आने के लिए हम लोग इनवाइट कीजिए। और जो कुछ प्रभु का जो कुछ नहीं है हम लोग का हृदय में, अगर गुस्सा हो, दुख हो, भय हो, निराश हो, ये पवित्र आत्मा का नया आग आने के समय वो सब जल जाएगा, खत्म होगा। एक नया ताकत से हम लोग, चलिए भरने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हुए हम लोग ये गाना गाएगा। हालेलुया, हालेलुया, ईश्वर स्तोत्र। हम लोग बिना बिना म्यूजिक में, बिना बीट से गाएगा, शांत से गाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में तू अब आजा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में तू अब आजा, पवित्र आत्मा। मेरा जीवन प्यार से भर दे, मेरे मन को शांति से भर दे। मेरा जीवन प्यार से भर दे, मेरे मन को शांति से भर दे। मेरा जीवन पवित्र आग से पवित्र कर दे, हे परमात्मा। मेरा जीवन पवित्र आग से पवित्र कर दे, हे परमात्मा। हाँ पवित्र आत्मा, इस समय हम लोग का प्रार्थना यही है कि एक नया आग से हर एक व्यक्ति का भीतर में आइए प्रभु, एक नया शक्ति से भर दीजिए प्रभु। आपका फल से भर दीजिए, फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, प्यार, आनंद, क्षमा। हम लोग का परिवार में आइए प्रभु। हालेलुया। मेरे दिल को दया से भर दे, मेरे प्राण को शांति से भर दे। आप प्रभु, आपका प्यार, आपका शांति हर एक व्यक्ति के भीतर में, हर एक परिवार में दीजिए प्रभु। इस संसार में जब संसार एकदम अंधकार में आगे जाता है, आपके प्यार से, आपका एक नया ताकत से भर दीजिए प्रभु। मेरे दिल को
दया से भर दे मेरे प्राण को, शांति से भर दे मेरा जीवन, पवित्र आग से पवित्र कर दे हे परमात्मा। मेरा जीवन पवित्र आग से पवित्र कर दे हे परमात्मा। Hallelujah, we praise you. Hallelujah, we praise you, Holy Spirit. Andishara la la bara, Yeshua. O पवित्र आत्मा, Hallelujah. Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, चलिए और एक बार भी प्रभु को धन्यवाद देते हुए, ये जो अवसर जो मिला, कुछ टाइम में हम बहुत बिजी था आज भी, अभी भी भागे गए। आधा घंटा में दूसरा एक प्रोग्राम शुरू करने वाला है। आप लोग हमेशा हम लोग के लिए प्रार्थना कीजिएगा, याद रखिएगा। प्रार्थना में आप लोग का, प्रार्थना में हम लोग का मिनिस्ट्री के लिए, हमारा परिवार के लिए आप लोग प्लीज हमेशा हम लोग के लिए प्रार्थना कीजिए। और आप लोग हर वक्त हर समय मेरा दिल में है, मेरा प्यारे भाई बहनों, कलकत्ता में, झारखंड में, जहां भी आप लोग हो, जहां भी है, आप लोग के लिए हम हमेशा प्रार्थना में याद करता है। और प्रभु का इच्छा हो, प्रभु का दया होने से मैं आऊंगा एक दिन 2-3 महीने के अंदर में इंडिया आने का मेरा प्रार्थना है, अगर उनका इच्छा हो तो। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया।